आज इस व्लॉग को इसलिए पूरा सुनिएगा, इसमें मैं ऐसे इंकशाफ करने जा रहा हूं जिस इंकशाफ से आपको रोज रोज होने वाली बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक कश्मीर से बड़ा इस्तीफा आ रहा है। जिस कश्मीर का वजीर आजम इन हालात में इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो तो डूब मरने का मकाम है। सियासत अचानक तब्दील हो गई है। आप 3 दिन से मुख्तलिफ टीवी टॉक शो में राना सनाउल्लाह, जो के नवाज शरीफ के खास तरीन आदमी है, जो बार बार एक बात कह रहे हैं कि नेशनल डायलॉग शुरू किए जाएं। इमरान खान से मुलाकात के लिए नवाज शरीफ जेल जा सकते हैं। मुलाकात के लिए जा सकते हैं, वैसे तो नवाज शरीफ साहब ने जेल नहीं जाना, प्लेटस कम हो जाते। क्या होगा इस पे, ये भी आपको खबर आज अंदर की देने जा रहा हूं। कप्तान ने वाज़ेह इंकार कर दिया है। किस बात से इंकार किया है ये खबर दूंगा आपको। एक नई गेम पर गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। छोटा था तो किताबों में पढ़ता था, बड़ा हुआ तो हकीकत को देखा। जिंदगी की उस इंक्स में जब कदम रखा जब बहुत कुछ इंसान को देखने में मिलता है, तो मैंने अपना बहुत सा वक्त आजाद कश्मीर में गुजारा। वहां मैंने देखा कि लोगों के दिलों में पाकिस्तान के लिए कितनी मोहब्बत है। बल्कि वहीं से मैंने एक बुजुर्ग जो हर वक्त अपने सीने पर पाकिस्तान का परचम लगाकर रखते हैं, उन्होंने मुझे एक बात की कि बेटा, ये कश्मीर जो हमारे पास है वो कश्मीर जो हमारा था, जिसे हमने लेना है, जिस पर हिंदू बनिए ने कब्जा किया हुआ है, वहां की सूरत हाल यह है कि शहर दर शहर घर जलाए गए, यूं भी जश्न तरफ मनाए गए। एक तरफ झूमकर बहार आई तो एक तरफ आशियाने जलाए गए। क्या कहूं किस तरह सरे बाजार असमतों के दिए बुझाए गए। मुझे उस बुजुर्ग की उस बात के, उस गुफ्तगू के, इस शेर को आज भी जो मैं याद करता हूं। लेकिन आज मैं जब कश्मीर की, मुजफ्फराबाद की, डडियाल की, कोटली की और दीगर जगहों की सूरत हाल को देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं हाथ जोड़कर पाकिस्तान के उन तमाम साहिब इक्तदार से दरखास्त करूंगा कि होश के नाखून लें। हमने तो अपना बाकी हिस्सा भी वापस लेना है। आप किस डगल पर चल पड़े हैं? लोगों से मुज़ाकरात करें, किसी ने जुर्म किया उसे सजा दें, लेकिन जबर ना करें, मत करें। जिस कश्मीर का वजीर आजम इन हालात में इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो तो डूब मरने का मकाम है। उसको तो इस वक्त कश्मीर के अंदर होना चाहिए था, लोगों से मिलता, इस फसाद को खत्म करता। अगर कोई शर्पसंद है तो उनके खिलाफ तरीके से कार्रवाई होती। सबसे पहले वहां पे हड़ताल का खात्मा होता, वहां पर लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होता। जो हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए वो भी बहुत बड़ा सानिया है। जो नौजवान वहां पे शहीद हुए वो भी सानिया है। खुदारा कुछ अरसे के लिए तहरीक इंसाफ को भूल जाओ, कुछ अरसे के लिए तहरीक इंसाफ को ज़हन से निकाल कर इस वतन को बचाने और कश्मीर को बचाने पर भी तवज्जो दे दो। मेरा कश्मीर मेरा है, मैं बाकी कश्मीर भी दूंगा। ये मेरा अहद है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम ये हासिल करेंगे। हम कश्मीर में किसी को साजिश, किसी किस्म की कामयाब नहीं होने देंगे। हुक्मरान करे ना करे, हम सब मिलकर अपना रोल अदा करेंगे, कलम के जरिए, अपनी आवाज के जरिए, अपने व्लॉग के जरिए, अपनी तबलीग के जरिए। अब जरा पाकिस्तान की सियासत में बात करते हैं। सियासत अचानक तब्दील हो गई है। 3 मैं ऐसी खबरें देने जा रहा हूं। आप 3 दिन से मुख्तलिफ टीवी टॉक शो में राना सनाउल्लाह, जो के नवाज शरीफ के खास तरीन आदमी है, जो बार बार एक बात कह रहे हैं कि नेशनल डायलॉग शुरू किए जाएं। इमरान खान से मुलाकात के लिए नवाज शरीफ जेल जा सकते हैं। मुलाकात के लिए जा सकते हैं, वैसे तो नवाज शरीफ साहब ने जेल नहीं जाना, प्लेटस कम हो जाते हैं। क्या होगा इस पे, ये भी आपको खबर आज अंदर की देने जा रहा हूं।
कप्तान ने वाज़ेह इंकार कर दिया है। किस बात से इंकार किया है ये खबर दूंगा आपको। एक नई गेम पर गई है, वो क्या है ये भी आपको बताऊंगा। आज इस व्लॉग को इसलिए पूरा सुनिएगा, इसमें मैं ऐसे इंकशाफ करने जा रहा हूं जिस इंकशाफ से आपको रोज रोज होने वाली बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो मैंने अगले व्लॉग में आरिफ अलवी साहब जिस रोल पे निकले हैं उसके मुताल्लिक दाना है कि गेम पर गई है। नवाज शरीफ के हवाले से जो राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि मियां नवाज शरीफ किसी वक्त पे इमरान खान राजी हो तो वह डयाला जेल जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। खबर आपको यह दे रहा हूं कि जिस तरह मैंने पहले व्लॉग में कहा और उसका यह सबूत मिल गया। पहले व्लॉग में बताया आपको कि बाकायदा सर्वे हुआ, उस सर्वे में लोगों ने यह वाज़ेह कह दिया कि इमरान खान नहीं होगा तो वोट कास्ट नहीं करेंगे। और अगर तहरीक इंसाफ को तकसीम करने की कोशिश की गई तो तहरीक इंसाफ एक ही है जिसका नाम इमरान खान है, इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है। यह कोई कराची मॉडल यहां नहीं चलेगा, हैदराबाद मॉडल यहां नहीं चलेगा। अब एक तरफ कोशिश यह हो रही है कि ये नेशनल डायलॉग का नाम देकर नून लीग ये तासर दे कि नवाज शरीफ इमरान खान से जेल मिलने जा रहे हैं। दूसरी तरफ यही नून लीग की हुकूमत इमरान खान के खिलाफ दीगर मुकदमात को मजीद मजबूत करने, दीगर मुकदमात को आगे लेकर जाने, इमरान खान के साथियों के मुकदमात में लंबी तारीखें डालने, उनकी जमानत ना होने देने और उनके जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाने और जोड़ तोड़ करने पर लगी हुई है। यानी एक तरफ बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये वाला फिक्रा शुरू हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि नेशनल डायलॉग ही इस पाकिस्तान का हल है। इसमें कोई शक नहीं कि नेशनल डायलॉग के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि एक तरफ नेशनल डायलॉग का नारा लगेगा, नवाज शरीफ इमरान खान से मिलने जाएंगे, ये एक नारा लगेगा, ये तासर दिया जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि आने वाले वक्त में दरख्त पर भी नवाज शरीफ अपना उम्मीदवार खड़ा करे तो उसे वोट नहीं पड़ेगा। कप्तान दरख्त के पत्ते पर लिख देगा कि इमरान खान का उम्मीदवार है तो वो इलेक्शन जीत जाएगा। अब एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ जानबूझकर इमरान खान के टेस्ट नहीं करवाए जा रहे, तवज्जो हटाई जा रही है। कुछ जराए कहते हैं कि तवज्जो हटाने के लिए तहरीक इंसाफ के साथियों सुनना गौर से बात, तवज्जो हटाने के लिए एक तरफ यह नारा के डायलॉग इमरान खान से मुलाकात, दूसरी तरफ कप्तान की सेहत, जिसके टेस्ट नहीं करवाए जा रहे। अगर आपको इमरान खान से डायलॉग करने हैं तो कप्तान का इलाज क्यों नहीं करा रहे, उनके टेस्ट क्यों नहीं करा रहे, उनके राह में रोड़े क्यों अटका रहे? ये डबल गेम हो रही है। इसलिए इमरान खान ने खबर दे रहा हूं, इसीलिए इमरान खान ने यह वाज़ेह तौर पर नवाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया है। अब बहुत से लोग कहेंगे नवाज शरीफ तो जा ही नहीं रहा था, तो फिर राना सनाउल्लाह साहब ये टीवी टॉक शोज में क्यों कह रहे हैं जी? सलीम साफी से लेकर नसीम ज़हरा साहिबा के प्रोग्राम में जो गुफ्तगू भी आपके सामने नहीं है। नवाज शरीफ से मिलने से इमरान खान ने वाज़ेह इनकार कर दिया है, क्योंकि कप्तान को अंदर की खबर मिल चुकी थी। कप्तान अब कहता है कि मेरे साथ जो करना था आपने कर दिया, मैंने कौम को जो पैगाम देना था वो दे दिया। अब अगर मुझसे किसी ने बात करनी है तो सबसे पहले वो तमाम चीजें माने जो इस कौम के साथ ज्यादती हुई है। एक नई गेम पड़ गई और नई गेम ये पड़ी है कि हुकूमत के अंदर दरार पड़ गई है और एक कश्मीर से बड़ा इस्तीफा आ रहा है। वो क्या होगा मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।